मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, समझ लें बच्चों के लंच बॉक्स में डालें, शाम की चाय में एंजॉय कीजिएगा। तो ये आज बना रहे हैं हम कराची के जो फेमस बन कबाब होते हैं। मैं आपको पहले भी बनाना सिखाया। ये दूसरा स्टाइल है, ये इसे कहा जाता है जी अंडे वाला बर्गर भी कहते हैं, दाल अंडे वाला बर्गर, तो ये इसके नाम है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें आपको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले काम जो मैंने यहाँ पर किया, आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी, उसे मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश किया कि पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने इसको रात भर पानी में भिगो करके रखा था और अब आप देखें तो ये दाल इतनी अच्छे से गल चुकी हुई है, यानी कि सॉरी सॉफ्ट हो गई हुई, टेंडर, कि अगर ये देखें इसको हल्का सा नाखून से दबा रहे हैं तो ये टूट जाती है। अगर आपने इसको इंस्टेंटली वैसे ही धोकर बना लिया तो आपको इशू होगा। काफ़ी दफ़ा होता है कि दाल पानी को जब एब्जॉर्ब करती तो वो बहुत ज़्यादा कर लेती है और फिर आपका जो है मिक्सचर कबाब बनाने का वो बिल्कुल पतला हो जाता है। फिर उसको ठीक करने के लिए या तो आप ब्रेड डालेंगे, आलू डालेंगे या चिकन, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपको सिखाई हुई। वो डिफरेंट बर्गर्स है लेकिन उनका जायका चेंज हो जाता है। ये सिंपल है, इसका ख्याल रखना है। रात भर इसको भिगो के रखें और ये इसका मेन टिप है। अब मैं इसको पानी को बीच में से निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या हम करेंगे। अच्छा, अब जो हमने इसको बनाना है वो ये होगा, पानी जो रात भर इसमें ये भीगा हुआ था उसको मैंने निकाल कर एक दफ़ा दोबारा धोया और इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने डाल दिया हुआ है। दाल यहाँ पे मेरे पास आधा किलो है। इसमें अब सबसे पहले डालेंगे लहसुन के जवे, 9 अदद जाएंगे। 9 मतलब कि इतना वो काउंटिंग में मत ख्याल किया करें, अंदाजे से भी डाला करें, थोड़ा जायका अच्छा आता है। उसके बाद अदरक मेरे पास यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा है, छील कर भी डाला। 2 से 3 इंच की एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। मोटी इलायची जो काली होती है 4 अदद वो हैं। खुश्क लाल मिर्चें जो होती हैं 10 अदद ये हैं। ज़ीरा इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून भर कर डालिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर कर है। हल्दी 1 टीस्पून लेवल डाल रही हूँ। धनिए का पाउडर जाएगा बीच में 1.5 टेबल स्पून भर कर। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि भर कर डाल लें। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और एक इसमें आप डालेंगे प्याज बड़े साइज की, उसको छील कर इस साइज रफली छोटा छोटा काट लें। और इसमें जाएगा पानी, क्योंकि टिप आपको बताई थी शुरू में कि इसको भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वह पानी हिसाब से ही डालते हैं ताकि आपकी दाल उसमें अच्छी सी गल जाए और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने रात भर जो पानी एब्जॉर्ब किया उसी में ही अच्छे से गल जाएगी। मैंने यहाँ पे 2.5 कप जितना पानी डाला है। अब इसे हम जो है यहाँ पर पकाएंगे इतना कि जितना भी पानी आप देख रहे हैं बीच में ये खुश्क हो जाना चाहिए। और दाल जो है मैं आपको तब दिखाऊंगी कितनी अच्छी लगेगी। कोशिश करेंगे कि उसकी जो शेप है लूज ना हो, वही एक इसका ट्रिक होता है कि आपकी दाल जो है ना उसकी टिक्की अच्छी बनेगी। तो इसको मिक्स करती हूँ और फिर इसको मैं कुक करूंगी। जैसे इसमें जोश आएगा कवर कर लें और धीमी आंच पे रखकर इसको कुक कर लें। जैसे आप देखें कि दाल आपकी गल गई है उस वक्त आप बेशक फ्लेम दोबारा हाई पर कर लें और पानी को कम्प्लीटली ड्राई करना है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ये इसका काम है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट है। इसमें मैं 3 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। ठीक है, कवर करें, अब इसे कुक होने दें। जब तक हमारी दाल तैयार हो रही है टिक्कियों के लिए हम इसकी चटनी बना लेते हैं। तो आपको चाहिए इसके लिए पुदीना, आपको पता मैं फ्रीज करती हूँ, तो ये आधा कप समझ लें पुदीना है। बीच में जाएगा हरा धनिया, ये आप डालेंगे इसमें तकरीबन 1 कप जितना। फिर इसके साथ बीच में आप डालेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज, इसे मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। हरी मिर्चें इसमें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद। लहसुन के जवे जाएंगे 3 अदद। ज़ीरा 2 टीस्पून है। नमक 1 टीस्पून। टाटरी जो होती है सिट्रिक एसिड, ये बिल्कुल चुटकी भर है यानी कि 1/4 टीस्पून है। लेमन जूस इसमें जाएगा आधे लेमन का, बड़ा वाला अगर लेमन है तो आधा कर लें और अगर छोटा साइज का आपके पास है तो आप वो जो है छोटा भी इसमें एक पूरा डाल दें। और बीच में जाएगी दही 1 कप जितनी, गाढ़ी दही इस्तेमाल कीजिएगा, ये ज़रा अच्छा सा ये बन जाएगा। तो ये मैं ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ गाढ़ी वाली।
ये तमाम चीज़ें डालकर इसको यहाँ पे ग्राइंड करेंगे और हमारी चटनी शानदार सी तैयार हो जाती है। बना करके इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें और इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हमारे बर्गर्स तैयार नहीं होते। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे ये पिस गई, ठीक है। यहाँ पे आप इसका जायका चेक कर लें, अगर आप चाहते हैं मिर्चें और तो आप बीच में हरी मिर्च और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीखी वाली डाली, सो दैट्स फाइन। काफ़ी अच्छा करारा बना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा ट्विस्ट होता है, इसमें चीनी जाती है 1 टेबल स्पून जितनी। अगर आपको नहीं डालनी तो आप इसे छोड़ दें, ठीक है। चीनी के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, थोड़ा इसका डिफरेंस जायका आता है, क्योंकि फिर वही बात है, तीखा, मीठा, नमकीन, ये तमाम जो है ना कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार बनता है। एक दफ़ा इसको दोबारा ग्राइंडर को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद जो है चटनी बना लेते हैं। तो चटनी हमारी तैयार हो गई। अब इसे बना कर मैं फ्रिज में रखूँगी और यकीन जाने इसका जायका क्या बात है। स्पेशली जब गर्मी होती है ना तो दिल बहुत भारी होता है। खाना तो खाना ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन दिल नहीं जाता। तो अगर आप पुदीना और हरा धनिया इनकी चीज़ों का इस्तेमाल करें, दही वगैरह गर्मियों में, तो पेट भी ठंडा रहता है। और जो है इसका जायका क्या बात है, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, मेरे घर में ये हमेशा बनी हुई होती है। दाल हो, कोई सालन हो, चावल, पराठा, एनीथिंग उसके साथ में जो है इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब एक और चीज़ हमने इसमें बनानी, वो है स्लॉ, कोल्ड स्लॉ बनाएंगे, लेकिन सिंपल वाला बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे कटी हुई बंद गोभी। ये मेरे पास तकरीबन 4 कप होगी, ठीक है। तो ये बंद गोभी चलेगी बीच में। इसके बाद इस पर आप डालेंगे मेयोनीज़, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून भर कर डाल दें। और अगर आपको लगे कि अभी भी कैबेज बिल्कुल ड्राई है तो फिर आप इसमें और डाल सकते हो। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, और बीच में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी 1 टीस्पून डाल दें। नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी आप बना सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये हमारा सिंपल सा कोल्स्लॉ बन जाता है, जो कि असेंबल करते वक्त बर्गर में जाएगा। तो उसको मिक्स करें अच्छी तरह और फिर से जो है फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम अपने बर्गर असेंबल नहीं करते। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह दाल भी गल गई और ये देखें नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। और आप देखें इसकी शेप भी नहीं लूज़ हुई है। और आपने इसको इतना गलाना है कि ये देखें जब आप इसको दबाएं तो ये इस तरह, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए ये। और जो इसमें खड़े मसाले थे ये हमें निकाल लेंगे। तो ये चंद मोटी इलायची थी, दालचीनी का टुकड़ा था, ये तमाम चीज़ें निकाल करके अब आप डिस्कार्ड कर दें। और इस जो दाल को थोड़े मिक्सचर को ठंडा होने दें और उसके बाद हम इसको पीसेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चॉपर में डालेंगे। चॉपर का अगर आपका प्लास्टिक का है उसका जो कंटेनर बना हुआ है तो फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसको ठंडा होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। चॉपर ले लें, उसमें अब आप डालेंगे ये हमारी दाल, हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा डालना है आपने, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पर हम ग्राइंड करते हैं कि अच्छे से तमाम चीज़ें पिस जानी चाहिए। ये देख लें, आपने इसको इतनी अच्छे से पीस लेना है ताकि इसमें जो बिल्कुल भी दाल का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, देखें, ठीक है। और इसको ग्राइंड करते हुए थोड़ा सा अगर आपको इशू होता है तो आप इसको खोल कर हल्का सा यूँ चमचा चलाएं और दोबारा इसको ऑन कर लें ताकि तमाम जो है दाल अच्छे से पिस जानी चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें यहाँ पे मिक्सचर हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने अगर आप जो बन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो थोड़े बड़े हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर लेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से इसका जायका आए जब आप बर्गर्स बनाएं। तो मैं जो बन इस्तेमाल करें थोड़े से बड़े हैं। ये देखिए इसी से आप इनको फ्लैट करेंगे। और मज़े की बात ये कि आप इन्हें बना करके इसकी टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकालें, डीप फ्रॉस्ट होने दें थोड़ा, और उसके बाद जो है जो स्टेप हम अभी आगे करेंगे वो आप करें और इन्जॉय करें, ठीक है। तो ये देखें, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ आपको मैंने बताया बंस काफ़ी बड़े, तो उस हिसाब से मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। और जो इसकी साइड्स हैं मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छे से स्मूथ कर लें। इस साथ तमाम जितने भी आपने बर्गर्स बनाने हैं उनको तैयार करते हैं इस तरह, ठीक है। थिकनेस देख लें और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको
अंडे चाहिए, ठीक है, 2 कर लें, 3 जितने आपने करने, मैं 3 इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसमें आप आधी चमची थोड़ी सी भरकर डालेंगे नमक की, और आपको हैंड बीटर की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक की, बिकॉज अगर आप हैंड वाला सादा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा इसको बीट करने में। हमने इसको इतना बीट करना है कि आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा थी और ये बिल्कुल फ्लफी हो जाना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर करना है पहले, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और आपने जो है उसमें तेल डाल लेना है, या मक्खन या घी जो आपका दिल चाहता है। बेसिकली ये घी या मक्खन बनता है, तो मैंने यहाँ पर जो है घी इस्तेमाल किया है 2 टेबलस्पून, उसे अच्छे से गर्म कर लिया। अब जो है ये देखिए, ज़्यादा मिकदार नहीं इसकी, बिल्कुल हल्की सी है। अब आप जो हमने ये अंडा फेंटा था, आप इसके ऊपर यूँ डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमने टिक्की बनाई थी उसे आप इसके बीच में यूँ रखेंगे और इसके ऊपर वो अंडे का मिक्सचर और डालेंगे, ठीक है। इसे कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर आपने जो है इसे अच्छे से ब्राउन हो जाने तक अंडे को दोनों साइडों से सेक लेना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ये वो है जो आजकल कराची में चल रहा था, तो सोचा आप साथ इसको भी शेयर कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको मैं यहाँ पर कुक होने दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ जब इसकी साइड में फ्लिप करूँगी। इसको इसकी साइड फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैलता भी है, तो इसको दूसरी साइड को भी इस तरीके से हम अच्छे से कुक कर लेते हैं, तब तक अच्छे से अंडा सेटल हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया तैयार, दोनों साइड से इस तरीके से खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा हो गया हुआ है। अब इसे आप निकालेंगे और एक अलग प्लेट में, ये देखिए, ठीक है, इन्हें इकट्ठे कर लेते हैं। अब जितने आपने बर्गर्स बनाने इसी तरीके से आपने इनको तैयार करना है। जो अब हमने बंस को वार्म करना है, तो आप तवे को जो है गर्म कर लें और उस पर हल्का सा आपने तेल या घी लगा लें और इन्हें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। बंस को वार्म करने के बाद सबसे पहले आप एक साइड पर जो आपको चटनी बनानी सिखाई वो डालेंगे। ज़्यादा मत डालिएगा, फिर वो होता है कि अगर तो आप इंस्टेंटली सर्व कर रहे हैं फिर बेशक ज़्यादा डाल लें, और अगर आपने बना के रखना है तो फिर थोड़ा जो है कम ही डालिएगा। वो इसलिए क्योंकि चटनी जो है वो ब्रेड को भी बिल्कुल सॉफ्ट और सॉगी कर देगी। फिर इसके बाद आप बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज डालिएगा। फिर इसके बाद आप इस पर खीरा डालें, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने टिक्की बनाई है, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल वही साइज़ है जो कि मेरे बंस का यहाँ पर है। इसके बाद आप डालेंगे इस पर कोल्स्लॉ जो हमने बनाया था, टमाटो की केचप दूसरी वाली साइड पर डालें और उसको स्प्रेड कर लें, इसे कवर करें और इसे करते हैं डिश आउट। सर्व कीजिएगा फ्राइज़ के साथ, वही चटनी केचप के साथ। में एक आधा को काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये इतना मज़ेदार बनता है। आप ट्राई करेंगे और आप मुझे बताएंगे। आप लोगों का जो है कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि आप लोगों को लगा कैसा है रेसिपी, ठीक है। तो ये देखें, साथ में ठंडी ड्रिंक्स बनाएं, जूसेस, जिस तरह आपका दिल चाहे उसको वैसे सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे wascookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।